हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग होम थिएटर का सिस्टम को प्रैक्टिकली रूप से समझेंगे कि किस प्रकार से होम थिएटर का सिस्टम काम करता है। होम थिएटर में आप देखिएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पावर सप्लाई बना हुआ है, जिसके बारे में जो है हम लोग पहले ही जान चुके हैं। और इसके बाद जो है इस आउटपुट सेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक बना हुआ है, जिसको ऑडियो आउटपुट सेक्शन बोलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पहले से जान चुके हैं। आज हम लोग को क्या जानना है कि यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर सॉकेट बना हुआ है। सॉकेट जो है ऑडियो इन और आउट के रूप में यहाँ पर सॉकेट लगे हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और सॉकेट बना हुआ है जहाँ पर जो है यूएसबी का कनेक्शन करते हैं। और यहाँ पर दो कंट्रोलर्स के रूप में ऑडियो को सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर्स के रूप में एक वॉल्यूम कंट्रोल लगा हुआ है जो कि स्टूडियो वॉल्यूम है। और यहाँ पर एक बेस कंट्रोल लगा हुआ है। तो यहाँ पर दो लगे हुए हैं। इसके बाद जो है यूएसबी को सप्लाई देने के लिए यहाँ पर एक सॉकेट बना हुआ है जो कि यूएसबी को सप्लाई देने का काम करता है। यूएसबी ब्लूटूथ मॉड्यूल को सप्लाई देने का काम करता है। तो आइए आगे समझते हैं इसको। जो है पीसीबी साइड से हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये जो है ऑडियो सेक्शन, ये जो है आपका होम थिएटर का सिस्टम जो है काम करता है। तो इसमें देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल ऑडियो देते हैं। यहाँ जो ये जो सॉकेट बना हुआ है, यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल ऑडियो देते हैं। जो एक्सटर्नल ऑडियो, जो बाहरी ऑडियो जो होता है, जो कि बहुत ही कमज़ोर होता है, वो ऑडियो जो है विभिन्न ये ट्रैक से होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ चला आता है। और जो यहाँ आता है तो यहाँ से जो है आपका केबल के द्वारा, यूएसबी केबल, ये जो देखेंगे कि यूएसबी केबल है जो कि यहाँ पर इसका कनेक्शन होता है। तो यूएसबी केबल के द्वारा यूएसबी जो आपका जो मॉड्यूल है, इसके अंदर जो है वो जो एक्सटर्नल जो ऑडियो देते हैं वो इसमें अंदर चला जाता है। इसके अंदर जो है इनपुट के रूप में जो है आ जाता है। इसके बाद आप देखिएगा कि यूएसबी मॉड्यूल का काम क्या है कि यूएसबी जो है मॉड्यूल जो है काम करने के लिए यहाँ पर एक 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है। और इस आईसी को सप्लाई देने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि एक सॉकेट बना हुआ है। और यहाँ पर सॉकेट पर आपको लगभग जो है 12 से 14 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होती है, जो कि पावर सप्लाई से ही जो है यहाँ पर देते हैं। और यहाँ पर आने वाला सप्लाई जो है यहाँ पर रेगुलेटर आईसी को चला जाता है। और रेगुलेटर आईसी क्या करता है कि वो 12 से 14 वोल्ट की सप्लाई को 5 वोल्ट में बदलने का काम करता है। और इस प्रकार से ये पूरे जो किट है, जो टोटल जो किट है, वो किट जो है 5 वोल्ट पर ऑपरेट कराया जाता है। तो इसमें जानना क्या है कि जो यूएसबी जो मॉड्यूल हो गया, इसके द्वारा जो भी सिग्नल जो आउट होता है वो एलआर के रूप में यहाँ से बाहर निकलता है। ये रेड और ब्लैक जो वायर है, इससे जो है एलआर के रूप में जो है सिग्नल बाहर निकलेगा। भले वो ब्लूटूथ का सिग्नल या कैच करता हो, या जो है आपका एफएम का सिग्नल हो, या आपका यूएसबी का सिग्नल, जिस प्रकार का भी सिग्नल हो, चाहे एक्सटर्नल ऑडियो हो, तो वो ऑडियो जो है एलआर के रूप में जो है यहाँ से आउट होता है। और यहाँ से निकलने वाला कब आउट होगा? जब ये ब्लूटूथ मॉड्यूल आपका ब्लूटूथ यूएसबी मॉड्यूल सही होगा तब। तो यहाँ से निकलने वाला कमज़ोर ऑडियो आप देखिएगा कि इस केबल के द्वारा, इस केबल से होते हुए, इसके केबल से होते हुए आपको यहाँ पर पहुँचता है। जब यहाँ पर जो है जो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल जब यहाँ पर पहुँचता है, तो इस ऑडियो सिग्नल को सीधे ऐसे होते हुए, विभिन्न ट्रिक के द्वारा ऐसे होते हुए यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल को दे देते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल के रूप में यहाँ पर स्टूडियो वॉल्यूम का प्रयोग किया गया। स्टूडियो वॉल्यूम में जो है 2 आपके इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं, और 2 सिरे जो है ग्राउंड में अर्थ किए जाते हैं। तो यहाँ से सिग्नल जो है जो निकल रहा है, जो आ रहा है, वो सिग्नल कहाँ से आया? तो यूएसबी मॉड्यूल से आया। मॉड्यूल से आने वाला सिग्नल जो है आपका या एफएम का सिग्नल हो, या ब्लूटूथ का सिग्नल हो, या जो एक्सटर्नल ऑडियो का सिग्नल हो, वो बारी बारी से अल्टरनेटिवली सिग्नल जो है यहाँ पर जो आते हैं, वो सिग्नल ऐसे होते हुए वॉल्यूम को देते हैं। और वॉल्यूम के बीच वाले सिरे से कंट्रोल होते हुए सिग्नल आप देखिएगा कि यहाँ से ट्रैक को पकड़े हुए यही सिग्नल जो है एक चला जाता है इस आईसी के इनपुट पिन को, और एक सिग्नल जो है ऐसे होते हुए एक आईसी के इनपुट पिन को चला जाता है। यानी कि 2 जो यहाँ पर आईसी लगे हुए हैं, दोनों आईसी के इनपुट पिन को सिग्नल कहाँ से दिया जाता है? तो यह वॉल्यूम के बीच वाले टर्मिनल से निकलने वाला सिग्नल विभिन्न पुर्जों से होते हुए एक जो है इसके इनपुट को देते हैं, और एक सिग्नल जो है इसके इनपुट को देते हैं। अब देखेंगे आगे कि यहाँ से निकलने वाला जो सिग्नल जो है इस आईसी के इनपुट को गया तो आउटपुट से निकलेगा, और यहाँ से निकलने वाला सिग्नल इस जो है आईसी के इनपुट को जाता है वो आउटपुट से निकलता है। और आउटपुट से निकल करके यही सिग्नल ऐसे होते हुए एक्सटर्नल जो स्पीकर हम लोग कनेक्शन करते हैं, उस स्पीकर से आवाज़ को हम लोग सुन लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा जो आईसी लगा हुआ है, ये आपका ये बेस के लिए आईसी लगा हुआ है। तो यहाँ देखेंगे कि बेस के जो आईसी के जो बेस के रूप में जो यहाँ पर आईसी प्रयोग किया गया है, इसका इनपुट यह है, 1 नंबर इनपुट है। जो सिग्नल देंगे वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो है यहाँ से निकलता है, और निकल करके यहाँ पर जो है सब वूफर का कनेक्शन करते हैं, और सब वूफर से हम लोग जो है उससे स्ट्रॉन्ग सिग्नल को सुन लेते हैं। तो यहाँ का कनेक्शन करने के लिए आप देखेंगे कि क्या होता है कि इसके इनपुट को सिग्नल देने के लिए आप देखिएगा कि यहाँ पर एक बेस बूस्टर
आईसी लगा होता है। ये बेस बूस्टर आईसी क्या करता है कि कमज़ोर सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है, बूस्ट करने का काम करता है। तो सिग्नल ये इसको कहाँ से दिया जाता है सिग्नल और कहाँ से इसका आउट होता है। तो किसी भी आईसी को प्रयोग करते समय जो है, जब आईसी को जब हम लोग यूज करेंगे तो उस आईसी को यूज करते समय या जो है हम रिपेयरिंग करते समय किसी भी ऑडियो आईसी में हम लोग 4 बातों पर ध्यान देते हैं। तो इस आईसी जो यहाँ पर जो आईसी लगा हुआ है ZD9158 जो आईसी लगा हुआ है, इस आईसी में भी हम लोग को 4 बातों को ध्यान देना होगा। पहला कि इस आईसी का पॉजिटिव पिन कौन है, दूसरा कि इस आईसी का नेगेटिव पिन कौन है, तीसरा कि इस आईसी का इनपुट पिन कौन है और चौथा कि इस आईसी का आउटपुट पिन कौन है। ये 4 बातों को ध्यान में रख करके ही हम जो है इस आईसी को भली बाती से रिपेयरिंग कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई फॉल्ट होगा तो उसको हम लोग बना सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको जूम करते हुए हम लोग आगे देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो आईसी है, ये इस आईसी का यहाँ पर पिन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक जो बिंदु बना हुआ है, पॉइंट बना हुआ है, पॉइंट्स के से यहाँ से शुरू होता है 1 नंबर पिन, 1 2 3 4। एक तरफ 4 पिन है, दूसरे तरफ भी 4 के बाद 5 6 7 8। तो इस आईसी का पॉजिटिव पिन 8 होता है। इसके पिन नंबर 8 को 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और इसके पिन नंबर 4 जो होता है उसको 4 को निगेटिव सप्लाई देते हैं। तो इसका पिन नंबर 4 निगेटिव पिन होता है और पिन नंबर 8 पॉजिटिव पिन होता है। और इसके बाद इस आईसी का इनपुट पिन, इसका इनपुट पिन नंबर 5 होता है और आउटपुट पिन नंबर 1 होता है। तो ये 4 बात आपको हमेशा आपको याद रखना होगा इस आईसी का। तो ZD9158 जो आईसी है, तो इस आईसी में यही हम लोग को 4 बात याद रखना है कि इसका पॉजिटिव पिन 8, निगेटिव पिन 4, इनपुट पिन 5 और आउटपुट पिन 1 होता है। तो आइए इसको पहले सप्लाई देकर चेक करते हैं कि क्या इस आईसी को पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद आईसी का इनपुट आउटपुट के बारे में जो है मिलाएंगे, ट्रेसिंग करेंगे, मिलाएंगे। तो आइए यहाँ पर मल्टीमीटर ले लेते हैं और सबसे पहले इसको जो है सप्लाई देते हुए, इस ऑडियो किट को सप्लाई देते हुए हम लोग जो है इसकी जाँच कर रहे हैं। तो आइए इसको सप्लाई देते हुए इसमें जाँच कर रहे हैं। कहाँ जाँच करेंगे? तो देखिए ये ग्राउंड लाइन है, ये लंबी एवं चौड़ी पट्टी ग्राउंड लाइन है। ग्राउंड लाइन में मल्टीमीटर के काला तार को रखेंगे, ब्लैक डॉट को रखेंगे और इसके बाद सबसे पहले इस आईसी के पिन नंबर 8 में पॉजिटिव सप्लाई की जांच कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जांच कर रहे हैं तो लगभग 11.6 के आसपास सप्लाई मिल रही है, यानी कि लगभग जो है आपको 12 के आसपास जो है पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त हो रही है। कहाँ प्राप्त हो रही है? तो आईसी का पिन नंबर 8 पर पॉजिटिव और पिन नंबर 4 पर निगेटिव मिलनी चाहिए। निगेटिव जब चेक करेंगे ना तो मल्टीमीटर के कॉर्नर पर निगेटिव का चिन्ह आना चाहिए। तो आइए पिन नंबर 4 पर चेक कर रहे हैं तो देखिएंगे तो 4 पर जो है चेक कर रहे हैं तो लगभग जो है 11.7 वोल्ट यानी कि लगभग 12 वोल्ट की निगेटिव सप्लाई जो है शो कर रहा है, क्योंकि देखिए कि मल्टीमीटर के कॉर्नर पर निगेटिव का चिन्ह आ रहा है। तो इस प्रकार से ये चेक कर लिए कि यहाँ पर जो है पिन नंबर 4 पर निगेटिव और पिन नंबर 8 पर पॉजिटिव सप्लाई हमको प्राप्त हो रही है। अब क्या जांचना है? अब क्या देखना है कि इस आईसी के इनपुट पिन में कमज़ोर सिग्नल देते हैं और शक्तिशाली सिग्नल इसके आउटपुट से लेते हैं। तो सप्लाई को काटते हुए फिर इसके आगे की ट्रेसिंग करेंगे। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि यहाँ पर जो है एक्सटर्नल ऑडियो देते हैं और वो ऑडियो जो है यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ से ऐसे होते हुए ट्रैक से यहाँ पहुँचता है और यही जो है USB केबल से होते हुए USB को चला जाता है। और USB जो है आपको क्या करता है कि USB सिग्नल हो या जो है ब्लूटूथ का सिग्नल हो या FM का सिग्नल हो, वो सिग्नल को ले करके इस केबल के द्वारा यहाँ पर पहुँच देने का काम करता है USB के द्वारा। तो यहाँ पर सिग्नल जो है बारी बारी से कभी आपका FM का सिग्नल पहुँचेगा, कभी आपका जो है ब्लूटूथ का सिग्नल पहुँचेगा और कभी आपका एक्सटर्नल ऑडियो का सिग्नल पहुँचेगा। तो ये सिग्नल जो है बारी बारी से इसके जो है हम लोग जो है सेलेक्शन करते हुए, इसके प्रोग्राम को सेलेक्ट करते हुए जो है यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो सिग्नल आता है वो सिग्नल अभी हम थोड़ा देर पहले मिलाए कि ये वॉल्यूम के 1 नंबर में पहुँचा सिग्नल, दो तरह का सिग्नल आ रहे हैं, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम स्टूडियो वॉल्यूम का प्रयोग किया गया है। लेफ्ट और राइट का सिग्नल एक यहाँ और एक यहाँ पहुँचा और जो यहाँ पर और यहाँ सिग्नल दिए तो वही सिग्नल जो इसके बीच वाले से निकल कर अभी थोड़ा देर पहले मिलाए थे कि एक इस आईसी के पिन नंबर 1 की इनपुट को चला गया और एक सिग्नल जो है विभिन्न पुर्जों के द्वारा इस आईसी के पिन नंबर इनपुट पिन नंबर 1 को चला जाता है। तो इसके बाद देखेंगे कि यही सिग्नल बीच वाले जो है जो पॉइंट है, जो बीच वाले पॉइंट जो सिग्नल निकलता है वो सिग्नल विभिन्न पुर्जों से होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 5 को चला जाता है। और 5 को जो जाता है तो यह आईसी उस सिग्नल को, किस सिग्नल को? तो बेस के रूप में जो सिग्नल जो यहाँ पर जो होगा उसको फिल्टर करते हुए केवल बेस के सिग्नल को, यहाँ पर कुछ ऐसे कंपोनेंट लगाए जाते हैं जो कि केवल बेस के सिग्नल को ही जाने देते हैं। तो बेस
को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं जो कि क्या करते हैं कि केवल बेस के सिग्नल को ही यहाँ पर जाने देंगे। तो आईसी के इनपुट पिन 5 में बेस सिग्नल देते हैं, कमज़ोर बेस सिग्नल पहुँचता है और जो बेस सिग्नल जो यहाँ पर पहुँचता है तो वो एम्पलीफाई होता है, क्योंकि यह बेस बूस्टर आईसी है, एम्पलीफाई होकर के आईसी के पिन नंबर 1 से निकल करके, और यही सिग्नल जो 1 से निकलने वाला सिग्नल विभिन्न पुर्जों के द्वारा होते हुए यहाँ पर बेस कंट्रोलर के रूप में जो वॉल्यूम कंट्रोल लगाया गया है यहाँ पर इसके टर्मिनल नंबर 1 को सिग्नल पहुंचता है। कहाँ से सिग्नल आया? तो इस आईसी के आउटपुट पिन नंबर 1 से निकलने वाला सिग्नल इस बेस कंट्रोल को चला जाता है, और बेस कंट्रोल के बीच वाले से मिडिल पॉइंट से निकलकर सिग्नल विभिन्न पुर्जों से होते हुए इस आईसी के इनपुट पिन 1 को चला जाता है, और आउटपुट पिन से निकलकर वही एम्पलीफाई सिग्नल, पूर्णतः शक्तिशाली सिग्नल यहाँ पर सबवूफर को चला जाता है, और इस प्रकार से सबवूफर के द्वारा हम लोग आवाज़ को क्या कर लेते हैं, तो सुन लेते हैं। अब रह गया कि कैसे समझेंगे कि खराबी कहाँ की है, किस विभाग में खराबी है, कहाँ की खराबी है। तो इसकी जाँच करने के लिए हम लोग किस प्रकार से इसकी हम लोग जाँच करेंगे। तो जांच करना बहुत ही आसान है। ऑडियो सेक्शन की जांच करना जो है किसी भी आपका साउंड सिस्टम में बहुत ही आसान होता है। तो किस प्रकार से जांच करेंगे आइए समझते हैं। जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग आउटपुट सेक्शन की जांच करते हैं सप्लाई दे करके, और अगर आपका पावर सप्लाई सही हो, सबसे पहले तो पावर सप्लाई की जांच करते हैं। पावर सप्लाई के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में मैं डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो पावर सप्लाई के बारे में तो हम लोग पहले से जान चुके हैं कि पावर सप्लाई अगर ओके हो तभी हम लोग ऑडियो आउटपुट सेक्शन की जाँच करते हैं। तो आइए पहले ऑडियो आउटपुट सेक्शन की जांच करते हैं। तो ऑडियो आउटपुट सेक्शन अगर पावर सप्लाई ओके हो तो ऑडियो आउटपुट सेक्शन की जांच, क्योंकि अभी हम लोग चेक किए इस आईसी पर सप्लाई मिलने का मतलब है कि पावर सप्लाई ओके है। तो आइए ऑडियो से आउटपुट सेक्शन की जांच कैसे करेंगे। तो ऑडियो आउटपुट इनपुट पिन को छूएंगे, ये छूना है। इनपुट पिन को छूने पर हमको ग्रिड प्राप्त होनी चाहिए। अगर ग्रिड प्राप्त हो जाए, वेरी हाई ग्रिड प्राप्त हो जाए, तो ये मानेंगे कि हमारा ऑडियो के लिए यहाँ पर का लगा हुआ आईसी बिल्कुल सही है, ओके है। इसके इनपुट को छूने पर फिर इसके इनपुट को छुएंगे तो यहाँ पर ग्रिड मिलनी चाहिए, यहाँ पर ग्रिड प्राप्त नहीं हो रही है। फिर इसके इनपुट को छुएंगे तो यहाँ पर हमको ग्रिड मिलनी चाहिए, तो ग्रिड प्राप्त नहीं हो। केवल इस आईसी पर ग्रिड मिल रही है, लेकिन इस पर और इस पर ग्रिड प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हो सकता है वॉल्यूम कम किया गया। तो कभी भी ग्रिड की जब जाँच करना हो इनपुट पर, तो वॉल्यूम को हम लोग क्या करते हैं, तो फुल करते हैं। वॉल्यूम को क्या रखेंगे, फुल करते हुए ही जांच करते हैं। अगर फुल नहीं करेंगे तो हमको ग्रिड प्राप्त नहीं होगी। तो केवल इस आईसी पर ही ग्रिड हमको प्राप्त हो रही है, लेकिन इस पर ग्रिड प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसमें क्या खराबी है, ग्रिड प्राप्त नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि स्पीकर का कनेक्शन सही रूप से नहीं हुआ हो, तो ये स्पीकर का जो है अच्छा सा कनेक्शन जो है करने के बाद में फिर छू कर देखते हैं। तो अब देखिए ग्रिड आने लगा। तो अभी देखिए कि यहाँ के स्पीकर का कनेक्शन सही नहीं था, इसलिए ग्रिड यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। और इस ऑडियो आउटपुट सेक्शन की जांच करने के लिए मैंने पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं कि उसमें जो है किस प्रकार से ऑडियो सेक्शन की जांच करते हैं। तो यहाँ पर ग्रिड मिलने का मतलब है कि ये आईसी सही है। यहाँ पर ग्रिड मिलने का मतलब है कि आपका जो है यहाँ का भी लगा हुआ आपका सेक्शन सही है। लेकिन यहाँ पर ग्रिड की जाँच कब करेंगे, जब वॉल्यूम को क्या कर देंगे, फुल करने के बाद ही जाँच करना है। तो यहाँ भी चेक कर लिए और यहाँ भी चेक कर लिए, ग्रिड प्राप्त हो रही है। यहाँ भी ग्रिड प्राप्त हमको हो रही है, लेकिन यहाँ पर ग्रिड प्राप्त नहीं हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पर अभी एक और स्पीकर का कनेक्शन करना होता, तो अभी एक ही स्पीकर है, तो इस कनेक्शन इसके निकाल करके इस दूसरे के सॉकेट में इसको खोस रहे हैं। अब चेक करेंगे तो यहाँ पर ग्रिड हमको मिलनी चाहिए। इस प्रकार से ग्रिड मिल जाने का मतलब है कि हमारा ऑडियो आउटपुट सेक्शन बिल्कुल सही है। अब क्या चेक करना है कि यहाँ पर जो ग्रिड मिला वही ग्रिड हमको वॉल्यूम के बीच वाले सिरे पर मिलना चाहिए। ग्रिड कहाँ मिलना चाहिए, तो वॉल्यूम के बीच वाले सिरे पर, और बीच वाले पर मिले तो इसके किनारे वाले पर मिलना चाहिए, और किनारे वाले से होते हुए यही ग्रिड हमको इसके यूएसबी जहाँ कनेक्शन करते हैं वहाँ पर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ग्रिड आपको चेक करना हो तो यूएसबी का जो यहाँ पर जो केबल जो कनेक्शन करते हैं उसके केबल को पहले बाहर निकाल देंगे, तभी हम लोग अच्छा से ग्रिड चेक कर सकते हैं। अब देखिएगा तो कुछ ग्रिड ज़्यादा प्राप्त होगी आपको जब निकाल दिए तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर चेक कर लीजिए। और यहाँ पर ग्रिड मिल जाने का मतलब है यहाँ पर, तो ये मानिए कि आपका पूरा का पूरा जो है आपका यह साउंड सिस्टम बिल्कुल सही काम कर रहा है। यहाँ पर ग्रिड मिल जाए। इसके बाद बेस बूस्टर आईसी की भी जांच करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका आउटपुट होता है एक, तो एक पर जब छूइएगा ना तो आपको बहुत ही कमज़ोर आपको सिग्नल प्राप्त होगा। देखिए, जबकि इसके पिन नंबर 5 को छुएंगे, 5 जो इनपुट होता है इसको छुएंगे तो हमको जो है पूरा शक्तिशाली और इस प्रकार से सिग्नल मिले तो ये मानेंगे कि ये जो है बेस बूस्टर आईसी भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। और फाइनल जांच यही है कि यहाँ पर अगर मिल जाए ग्रिड, अगर
जहाँ पर एलआर सिग्नल देते हैं, यूएसबी का जो एलआर सिग्नल जो निकल करके जो यहाँ देते हैं, वहाँ पर अगर ग्रिड मिल जाए तब मानेंगे कि यह सब सही है। लेकिन यहाँ ग्रिड की जांच कब करेंगे, जब वॉल्यूम को फुल रखेंगे तब। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम आप बिल्कुल जीरो कर दीजिए, वॉल्यूम बिल्कुल जो है आप जो है कम कर दीजिए और उसके बाद यहाँ छूइएगा तो किसी प्रकार की ग्रिड प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए कभी भी जो है यहाँ पर ग्रिड की जाँच जो अगर करना हो तो वॉल्यूम को पूरा फुल करते हुए ही यहाँ पर ग्रिड की आपको जाँच करनी है। और यहाँ पर ग्रिड मिल जाने का मतलब है कि पूरा का पूरा किट ये सही है। फिर भी अगर आवाज़ प्राप्त नहीं हो तो खराबी आपका यूएसबी मॉड्यूल की होगी। तो यूएसबी मॉड्यूल में क्या चेक करेंगे, तो यूएसबी मॉड्यूल में यहाँ पर देखिए, यहाँ से सप्लाई निकल करके यूएसबी मॉड्यूल को देते हैं, तो पहले सप्लाई की जांच करते हैं। तो आइए इस किट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इस किट की हम लोग क्या करेंगे तो जाँच करेंगे। तो इस किट की हम लोग जाँच करते हैं कि क्या इस पर सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसकी सप्लाई की जाँच करने के लिए फिर मल्टीमीटर ले लेंगे और मल्टीमीटर के द्वारा यहाँ पर सप्लाई की जांच कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर ले करके और इसकी सप्लाई की जांच करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर ले लिए हैं और यहाँ पर सप्लाई की जांच करेंगे। कैसे सप्लाई की जांच करेंगे, तो ग्राउंड में रखेंगे मल्टीमीटर के काला तार को और रखने के बाद में यहाँ पर 7805 है, यहाँ पर आईसी लगाया जाता है 7805 जो कि रेगुलेटर आईसी है। 7805 के सीरा नंबर 1 पर, यानी कि इसका टर्मिनल नंबर 1 पर चेक करेंगे तो हमको जो है 12 से 14 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो देखिए लगभग 12 से 14 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो आपको 13.5 यानी कि 13.5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है। और इसके आउटपुट पिन कौन होता है, तो पिन नंबर 3 होता है और 3 पर मिलना चाहिए 5 वोल्ट की सप्लाई। तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि इस आईसी के पिन नंबर 3 पर 5.0 वोल्ट यानी कि 5 वोल्ट की सप्लाई हमको प्राप्त हो रही है। 5 वोल्ट की सप्लाई मिलने का मतलब है कि आपका ये आईसी बिल्कुल सही काम कर रहा है। और जब 5 वोल्ट निकल जाए तो ये पूरा यूएसबी जो आपका मॉड्यूल है, यानी ब्लूटूथ जो मॉड्यूल है, वो पूरे 5 वोल्ट पर काम करता है। अब जो है यहाँ पर जैसे ही जो है इसका कनेक्शन करेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो हम लोग जो भी चिप्स वगैरह जो भी लगाना हो लगाएंगे तो हमको आवाज़ प्राप्त होगी। तो आइए पर इसको सप्लाई को काट करके और इसमें ये जो यूएसबी जो केबल है, यह केबल जो देख रहे हैं जो इसके साथ है, जो कि ऑडियो आउट करता है, तो यहाँ पर देना होता है। अभी थोड़ा देर पहले चेक किए कि जहाँ पर हमको वेरी हाई ग्रिड प्राप्त होती है तो वहाँ पर जो इसका कनेक्शन कर दिए हैं। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ जो है इसका कनेक्शन कर देते हैं मेमोरी कार्ड का, और मेमोरी कार्ड का कनेक्शन कर दिए और इसके बाद इसमें सप्लाई देंगे। तो अगर ये यूएसबी मॉड्यूल ठीक हो गई, सप्लाई तो 5 वोल्ट इसको ऑलरेडी जो है पहुँच रहा है, इसकी 5 वोल्ट की सप्लाई। तो अगर ये जो है मॉड्यूल अगर सही होगा और यहाँ पर अगर वेरी हाई ग्रिड प्राप्त हो, तो अगर मॉड्यूल सही होगा तो निश्चित रूप से आपका जो है साउंड सिस्टम काम करेगा, आवाज़ प्राप्त होगी। और अगर यहाँ पर वेरी हाई ग्रिड मिले, यहाँ पर छूने पर तेज़ जो है आपको घगड़ाहट की आवाज़ प्राप्त हो और फिर भी आवाज़ प्राप्त नहीं हो, तो खराबी जब भी होगी तो आपको मात्र इतना ही दूर में होगी, यानी कि यूएसबी मॉड्यूल से ही संबंधित खराबी होगी। तो आइए चेक करते हैं। देखिए अब इसकी जो है ये एलईडी को ब्लिंक करना चाहिए। तो देखते हैं कि एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया है। अब जो है अब हम लोग आवाज़ जो है क्या है कि सुन रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सिस्टम को हम लोग जांच किए। तो इस तरीके से ये सिस्टम किस प्रकार से काम करता है उसकी हम लोग जांच किए और आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको रिपेयरिंग करने में सहायता मिलेगी कि किस प्रकार से ये जो है साउंड सिस्टम को हम लोग टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं और किस प्रकार से इसकी रिपेयरिंग करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप लोग नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू वेरी मच जो आपने जो है इस वीडियो को देखने में अपना महत्वपूर्ण समय दिया।